नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, पश्चिमी इलाकों के लिए जारी हुआ विशेष अलर्ट। यूपी में अगले 3 दिन मध्य से तेज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शराब की दुकानें रहेंगी बंद, बार और क्लब को लेकर भी आया सख्त आदेश। यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेंगे, एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर से P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद करने को कहा, फ्रॉड रोकने के लिए लिया अहम फैसला। उत्तर प्रदेश के श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन के अध्यादेश को विधानसभा की मंजूरी, चढ़ावा संपत्ति और प्रशासन का मिला हक। यूपी विधानसभा में पेश हुआ विजन डॉक्यूमेंट, सुरेश खन्ना बोले 2047 तक प्रदेश बनेगा सबसे विकसित राज्य। तुम आशा रखो नौकरी पोते पोती को मिलेगी, योगी के विजन 2047 पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव का तीखा हमला। उत्तर प्रदेश पुलिस में 4543 दरोगा भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 11 सितंबर ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख, एज लिमिट में मिलेगी 3 साल की छूट। नागरिकता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड व वोटर आईडी नागरिकता के सबूत नहीं, इलेक्शन कमीशन बोला ड्राफ्ट सूची की गड़बड़ी सुधार लेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। अब दूल्हा दुल्हन का ऑन स्पॉट यानी मौके पर ही पंजीकरण होगा। जिले में विवाह पंजीकरण का काम देख रहे एडीएम लेवल के अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। एक बार विवाह पंजीकरण हो जाने के बाद अगर कोई दोबारा शादी करता है तो वो पकड़ा जाएगा। वहीं जिन लोगों का विवाह हो चुका है अगर वो दोबारा शादी करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आसान रहेगा। वहीं फैसला ये भी लिया गया है कि इस साल से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। सामूहिक विवाह में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए योजना में ये नए बदलाव किए गए हैं। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय समेत 35 पुराने कानून खत्म करने की तैयारी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े 2 पुराने कानून यूपी सरकार खत्म करने जा रही है। इसके अलावा 72 साल पुराने विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े कानून भी खत्म होंगे। इस तरह से सरकार पुराने व अनुपयोगी हो चुके 35 कानूनों को खत्म कर देगी। सरकार ने यह साफ कहा है कि इनके खत्म होने से लेखा परीक्षा, जांच या कोई भी कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी और जांच जो चल रही है वह जारी रहेगी। यूपी में बाढ़ का कहर जारी, 500 से अधिक गांव पानी में डूबे, 24 घंटे के भीतर 6 की मौत। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। 500 से अधिक गांव पानी में डूब गए हैं जिससे 2 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। न डीजे न जुलूस, उर्स से पहले बरेली दरगाह ने कहा बीमार लोगों पर खर्च करो पैसा। उर्स में चादर चढ़ाने के लिए डीजे के साथ जुलूस लेकर आने वालों से बरेली की दरगाह आला हजरत ने अपील की है कि वो इस पर खर्च करने के बदले किसी जरूरतमंद बीमार आदमी की इलाज में मदद करें। यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाई जा सकती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर की तय सीमा। सूत्रों के मुताबिक 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट संभव है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने वित्त मंत्रालय को ये सुझाव दिया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मौजूदा लिमिट 40 लाख रुपए है। इससे जीएसटी नोटिस का खतरा बना रहता है। यूपी के सरकारी इंटर कॉलेज में निकली लेक्चरर की भर्ती, भरी जाएंगी 1500 प्लस वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में लेक्चर की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए नई भर्ती आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग इस वैकेंसी में भाग लेने के लिए 12 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर चुका है, जिसमें अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के जरिए 1516 पदों को भरा जाएगा। वहीं ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क संबंधित भुगतान करने की आखिरी तारीख 19 सितंबर 2025 है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग का घर तोड़ा जाएगा। कोर्ट ने 150 वर्ग फीट के हिस्से को माना अवैध, 30 दिन का दिया अल्टीमेटम।
उत्तर प्रदेश में बदले स्कूली बच्चों को दंड देने के नियम। अब किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा नहीं कर सकेंगे अध्यापक। प्रदेश के निजी व सरकारी विद्यालयों में गुरुजी ना तो बच्चों को फटकारेंगे, ना ही छड़ी से पीटेंगे, ना ही चिकोटी से काटेंगे, ना चांटा मारेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को किसी भी प्रकार से शारीरिक व मानसिक दंड न दिए जाने के निर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। फतेहपुर में मकबरे के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंद, ड्रोन से निगरानी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने मकबरे के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंद कर दी हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। फतेहपुर जिले के एक मकबरे में सोमवार को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की। हंगामा करने वालों का दावा है कि कई सदी पुराना नवाब अब्बू मसद का मकबरा जहाँ स्थित है, वहाँ पहले कभी मंदिर हुआ करता था। इस घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने मकबरे के 1 किलोमीटर के दायरे में उन सभी सड़कों को बंद कर दिया है जो मकबरे तक पहुंचती हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब ये इलाका लगातार ड्रोन की निगरानी में है और मकबरे के ध्वस्त किए गए हिस्सों की मरम्मत कल रात पूरी कर दी गई है। जिस संत की शादी तक नहीं उसके 50 बेटे। वाराणसी में राजकमल दास के नाम रिकॉर्ड। कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग का चमत्कार। वाराणसी एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ एक अविवाहित संत के 50 बेटे बताए जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड चुनाव आयोग का है। वोटर लिस्ट में गुरुधाम के राम जानकी मंदिर के संस्थापक और संत स्वामी राम कमल दास के नाम के साथ 50 बेटों का जिक्र है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने और उसके तहत मिलने वाले फायदों को लेकर केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर सामने आई है कि दिवाली के आसपास जुलाई दिसंबर के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा की जा सकती है। आधार कार्ड पर लगी बेकार फोटो अब सिर्फ 100 रुपये में होगी चेंज। अगर आपके आधार कार्ड में भी आपकी पुरानी या बेकार फोटो लगी है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। UIDAI ने आधार कार्ड में फोटो अपडेट कराने के लिए एक सरल और किफ़ायती प्रोसेस बनाया है। आपको सीधे अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होता है। UIDAI ने हाल ही में आधार अपडेट कराने के चार्ज तय किए हैं जिसमें फ़ोटो अपडेट पर 100 रुपये, इसके अलावा GST लागू हो सकता है का शुल्क लगेगा। इसे केंद्र पर भुगतान करना होता है। आधार में फ़ोटो बदलवाने के लिए आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आधार कार्ड ही लेकर जाएं। अपडेट होने में लगभग 30 दिन का समय लगता है, जिसके बाद आप ऑनलाइन अपना अपडेट किया हुआ आधार डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी में पोल्ट्री फार्म खोलने पर फायदे ही फायदे। आपको 10 सालों तक नहीं देना पड़ेगा बिजली बिल। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई अहम काम कर रही है। इसके लिए कुक्कुट विकास नीति के तहत पोल्ट्री फार्म को लघु उद्योग के रूप में विकसित करने की योजना लाई है। इस योजना में पोल्ट्री फार्म लगाने पर 10 सालों तक बिजली मुफ्त मिलेगी। जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100% छूट मिलेगी। बैंक से लोन लेने पर ब्याज में 7% की सब्सिडी दी जाएगी। लाभार्थी को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इकाई आबादी से 1 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में 4543 दरोगा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। फटाफट करें आवेदन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242 PSC के प्लाटून कमांडर के 135, विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर के 60 और बदायूं लखनऊ गोरखपुर में PSC की महिला बहनियों के लिए महिला प्लाटून कमांडर के 106 पदों पर सीधे भर्ती की जानी है। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जो बीते 31 जुलाई से शुरू किया गया था। इसमें अभी तक 3.50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आवेदन शुल्क जमा करने तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर निर्धारित की गई है। वहीं जमा शुल्क के समायोजन की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। इसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। हालांकि ये अब बात 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। लखनऊ मेट्रो का विस्तार। 18,541 करोड़ की योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने 5,801 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लखनऊ मेट्रो के फेज 1B परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने 8,146 करोड़ की लागत से बनने वाली क्लीन ग्रोथ टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना 700 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश के 67 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में 1-1 हजार भेजेगी योगी सरकार, नया टारगेट तय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार 67 लाख से अधिक गरीबों के खाते में 1-1 हजार रुपये महीने की राशि भेजने की तैयारी कर रही है। पिछली तिमाही में 56 लाख गरीब बुजुर्गों को ये राशि दी गई थी। सरकार ने इस बार 67.50 लाख का लक्ष्य तय किया है। 2 बुलडोजर से मजार ध्वस्त। यूपी के संभल जिले में कब्रिस्तान हटाकर कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन। शेरखा सराय में 3.25 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, जो कब्रिस्तान के रूप में कब्जाई गई थी। राजस्व विभाग ने धारा 67 के तहत कार्रवाई की है, जिससे 2 बुलडोजर से कब्रें ध्वस्त की गई हैं। संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ड्रोन से निगरानी रखी गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई भी दावा करने वाला सामने नहीं आया। यूपी में 255 राजकीय कॉलेजों के जर्जर भवनों के लिए मिले 52 करोड़ रुपए। बुनियादी ढांचे होंगे मजबूत। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 255 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण हेतु 52 करोड़ 14 लाख रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। जिला विद्यालय निरीक्षकों को गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। धनराशि सीधे कार्यदायी संस्थाओं को दी जाएगी, जिसका उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण और आवश्यक सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80,000 उद्योगों को बड़ी राहत। फैक्ट्री से खतरनाक रासायन पर सजा खत्म, अब सिर्फ जुर्माना। उत्तर प्रदेश के उद्योग जगत के लिए अच्छी खबर है। उद्योगों से मानक से अधिक खतरनाक रासायनों के निकलने पर अब संचालकों को सजा नहीं होगी। इसके बदले उन पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। ये दंड अधिकतम 15 लाख रुपए या 10,000 रुपये प्रतिदिन तक होगा। इस बदलाव का लाभ प्रदेश के करीब 80,000 उद्योगों को होगा। वहीं सरकार पर मुकदमों का बोझ भी घटेगा। इस बदलाव से जुड़े संकल्प को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब विधानमंडल के पटल पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के इन शिक्षकों को मिल सकती है पुरानी पेंशन। माध्यमिक शिक्षा मंत्री बोले, करेंगे विचार। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2001 से नियुक्ति विषय विशेषज्ञों को सरकार पुरानी पेंशन देने पर विचार करेगी। विधान परिषद में शिक्षक दल के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने नियम 105 के तहत ये मुद्दा उठाया। इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने परिषद सदस्यों व अधिकारियों के साथ वार्ता कर इस मामले के मानक के आधार पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में आज से यानी 14 अगस्त से 4 दिनों के लिए सभी स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने राज्य के अंदर आज यानी 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा की है, लेकिन सभी शिक्षण संस्थान कुल मिलाकर 4 दिन के लिए यानी 17 अगस्त तक बंद रहेंगे। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक 14 और 15 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जबकि 17 अगस्त को रविवार की छुट्टी रहेगी। स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान 18 अगस्त को यानी सोमवार को यथावत खुलेंगे। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में यूपी को मिले 54,581 और नए आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश को 54,589 नए आवास मिले हैं और ये स्वीकृति केंद्रीय संचालन और निगरानी समिति की बैठक में दी गई है। इस योजना से शहरी गरीबों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी। अब तक प्रदेश में 2,52,476 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 8वें वेतन आयोग का गठन करने और पेंशनरों के हितों पर 20 अगस्त को प्रदर्शन करेगा कॉन्फेडरेशन। एसआईआर विवाद, विश्वास की कमी का मामला, वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग के अधिकारों को रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची में नागरिकों को शामिल करने और गैर नागरिकों को बाहर करने के चुनाव आयोग के अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण मानने से इनकार करते हुए कहा कि सत्यापन आवश्यक है। एसआईआर प्रक्रिया पर याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं पर कोर्ट ने कहा कि ये विश्वास की कमी का मामला है, क्योंकि अधिकांश मतदाताओं को दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। यूपी में फिर पैर पसारने लगा बर्ड फ्लू। इस जिले के पोल्ट्री फार्म में हुई पुष्टि। उत्तराखंड के रुद्रपुर बॉर्डर के पास यूपी के चंदेल गांव के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रशासन और पशुपालन विभाग की टीम अंडों और मुर्गियों के निस्तारण में लगे हैं। बिलासपुर थाना क्षेत्र के सीहोर और चंदेन के पोल्ट्री फार्म से नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से एक में पहले ही बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है।
श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास निर्माण का नया विधेयक पारित। मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित करा दिया गया है। योगी सरकार के इस कदम से मथुरा में मंदिर न्यास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। यूपी से 2027 तक खत्म हो जाएगा फाइलेरिया का नामो निशान। योगी सरकार ने शुरू किया अभियान। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों के 195 ब्लॉक में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के उद्देश्य से व्यापक अभियान शुरू किया गया है। अगले 2 साल में राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बोले। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, सभी बेसिक स्कूल यथावत काम करते रहेंगे। उन्होंने बच्चों के स्कूलों में नामांकन की आयु घटाने से इनकार किया है। उनका कहना है कि ये राष्ट्रीय मानक है कि बच्चा कक्षा 1 में 6 वर्ष का होना चाहिए, कक्षा 8 तक 14 वर्ष का बच्चा होना चाहिए। इसी के आधार पर शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को 8वीं तक की अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है, इसीलिए नामांकन की आयु घटा पाना संभव नहीं है। यूपी में साइबर क्राइम पर सख्त कार्रवाई। सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनी। अपराधियों की पहचान के लिए फोटो लैब बनाई गई। उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। लखनऊ जोन के एडीजी सुजीत पांडे ने अमेठी में समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी के निर्देश पर प्रदेश के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साइबर अपराधियों की पहचान के लिए फोटो लैब की स्थापना की गई है। सोना फिर 1 लाख रुपए के पार। आज 427 रुपए से बढ़कर 1,97,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी में भी 1,09,62 रुपए की तेजी देखने को मिली। सोने चांदी के दाम में आज तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम आज 427 रुपए से बढ़कर 1,97,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोना 99,670 रुपए पर था। वहीं 8 अगस्त को सोने ने 1,01,406 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी की कीमत आज 1,962 रुपये से बढ़कर 1,15,275 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी 1,13,313 रुपये पर थी। वहीं 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। यूपीआई यूजर्स ध्यान दें, 31 अक्टूबर से बदले जाएंगे नियम, बंद होगी ये सर्विस। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिससे संबंधित निर्देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए किया गया है। यूपीआई पर पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को बंद करने का ऐलान एनपीसीआई ने किया है। ये कदम वित्तीय फ्रॉड पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। नया नियम 31 अक्टूबर से लागू होगा। औद्योगिक भूमि की उपलब्धता के लिए 3 हाई लेवल कमेटी। यूपी में योगी सरकार ने बदली रणनीति। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 हाई लेवल कमेटी का निर्माण किया। ये कमेटियां प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को गति प्रदान करेंगी। आईसीआईसीआई बैंक का यू टर्न, घटाई 50,000 रुपये वाली मिनिमम बैलेंस की लिमिट। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है और हाल ही में नए ग्राहकों के लिए बढ़ाई गई मिनिमम बैलेंस की लिमिट को घटा दिया गया है। बैंक की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नियम में फिर बदले गए हैं और ग्राहकों को राहत देते हुए बताया गया है कि अब सेविंग अकाउंट के मिनिमम अकाउंट बैलेंस के नियम फिर बदल दिए गए हैं। अब ग्राहकों को राहत देते हुए मेट्रो और कार्बन इलाकों में ये लिमिट 50,000 रुपये से घटाकर सिर्फ 15,000 रुपये कर दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। अब बैंक तत्काल भुगतान सेवा लेन देन से जुड़े शुल्कों में संशोधन करने वाला है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए आईएमपीएस लेन देन शुल्क में संशोधन की घोषणा की है। ये बदलाव 15 अगस्त 2025 से लागू होंगे। हालांकि इसका ऑनलाइन ब्रांच के माध्यम पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। छोटे ट्रांजैक्शन भी अभी भी मुफ्त रहेंगे, लेकिन कुछ हाई वैल्यू के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर अब मामूली शुल्क लगेगा। बता दें कि ये शाखाओं में आईएमपीएस शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यूपी में यूरिया की कालाबाजारी, खाद की 6 दुकानों का प्रमाण पत्र निलंबित, 2 को नोटिस। उत्तर प्रदेश के कैंपियरगंज में यूरिया की कालाबाजारी की शिकायत पर कृषि विभाग ने छापेमारी की। 6 दुकानों पर स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। गीड़ा और बर्गदवा की फैक्ट्रियों में भी छापेमारी की गई है, जहां 2 जगह नमूने लिए गए हैं। पेटीएम को आरबीआई से मिली बड़ी राहत, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला, मर्चेंट ऑन बोर्डिंग पर से भी हटा बैन। आरबीआई ने पेटीएम की सहायक कंपनी पीपीएसएल को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है और मर्चेंट ऑन बोर्डिंग पर से बैन हटा लिया है। इससे पेटीएम 3 साल बाद नए मर्चेंट को जोड़ सकेगा और डिजिटल पेमेंट कारोबार बढ़ सकेगा। लखनऊ मेट्रो चारबाग से सीतापुर रोड तक चलेगी। 11 किलोमीटर के सफर में 12 स्टेशन, इनमें 70 अंडरग्राउंड। केंद्र सरकार ने 5,801 करोड़ रुपए दिए। लखनऊ में अक्टूबर से मेट्रो के सेकेंड फेज का काम शुरू होगा। चारबाग से सीतापुर हरदोई रोड को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। मेट्रो की लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी। कुल 12 स्टेशन होंगे, इनमें 7 अंडरग्राउंड होंगे। मेट्रो चारबाग से बसंत कुंज तक चलेगी। 5 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। 300 रुपए वाला टोल पास कैसे बनेगा? 15 अगस्त से पहले जाने 5 जरूरी सवालों का जवाब। 15 अगस्त का दिन बेहद खास होने जा रहा है। जिस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, उसी दिन को खास बनाते हुए मोदी सरकार एक खास तोहफा देने जा रही है। देश भर में टोल टैक्स की समस्या से लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 15 अगस्त से नई टोल टैक्स नीति लागू हो रही है, जिसके तहत मैं 3,000 रुपये में पूरे साल के लिए टोल टैक्स पास बन जाएगा। इस वार्षिक फास्टैग टोल पास के जरिए देश भर के 200 टोल बूथ पर एक भी पैसा नहीं देना होगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।